Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद और ईद मुबारक आपको। मेरे साथ आज बड़े ज़बरदस्त से मेहमान मौजूद हैं। कासिम साहब, जिनको कि हमारी बचपन से इनसे मुलाकात और शनासाई है, और ये बात उन्हें बड़ी इरिटेट कर रही होगी। ये सारे लोग जब ये कुछ लोगों से ये जब कहना शुरू हो जाए ना, लोग हम बचपन से आपको देखते हैं, क्या आपका रोल था, क्या आपकी परफॉर्मेंस थी, है ना। अभी ये समरीन से पूछे, ये भी यही कहेंगी। ये कह सकती हैं, ये कह सुना ना कैसे ये बात जो है फर्क बदला लिया। लेकिन वाकई मैंने भी आपको स्क्रीन के सामने देखा था, और मैं आपके ड्रामे के कोई 8-10 साल के गैप के बाद इन हुई थी स्क्रीन पे। मैंने इनको बचपन में देखा और मैंने आती इनसे यही बात की है, ठीक है। मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन मुझे कैप्टन गुलशेर याद है। गुलशेर याद है ना, सही है, बिल्कुल सही। सारे कह रहे हैं बचपन से देखा है। हाँ, लेकिन ये खुद भी बचपन में ही थे ना उस वक्त, खुद भी तो ही वाज वेरी यंग। दिलबाजी भी बहुत सन थे याद। हाँ बिल्कुल याद, ऐसे ही है। आई टेक प्राइड इन इट, इसलिए कि वो भी बस अल्लाह का एक करम ही था, जो ऐसे ही हो जाता है कि कोई चीज़ हिट होनी हो तो खामखाई हो जाती है, आपको समझ नहीं आता कि आपका क्या कमाल है। मुझे एहसास होता है कि मैं 1857 की जंग आज़ादी मैंने लड़ी है। आप बाकी लोगों को अपनी उम्र का अंदाजा कर लेना चाहिए, जो कह रहे हैं ना बचपन। शुक्र है आप 1857 तक कि उससे पीछे जंगे प्लासी चलेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये वो टाइम कैसा था जब आप लोग कर रहे थे ये सारा और रिकॉर्डिंग हो रही थी? उस टाइम तो बड़ा भारी लग रहा होता है ना कि यार इतना मुश्किल, बस ओके करने हैं सीन को, एक चीज़ को, मगर वो शुएब साहब की आंख देख रहे होते कि नहीं दिस इज परफेक्ट ना हो, तो वो उस पे ना परफेक्शन से कम होते नहीं थे। पसीने आ रहे होते थे और आप फ्लश कर रहे होते थे, कोई जो बिल्कुल हाँ बिल्कुल ना, हम उस पे हमें तो समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है ना, कि शुएब साहब हर चीज़ कड़ी से कड़ी जोड़ रहे होते कि किधर ये इसको काम में लाएंगे जाके ना, मगर वो चीज़ें बड़ी सेट जो आ रही थी। तो उस वक्त ये था कि जब अभी ऑन एयर जैसे ही आ गया ना, तो ऐसे होता था कि हफ्ते में 3 मरतबा गालिब बनाता था। मुझे अभी पूरे दिन याद नहीं है किस दिन आता था, मगर वो उस पर ये होना शुरू हुआ कि रोडों से लोग कहते थे कि ट्रैफिक ख़त्म हो जाती है, ट्रैफिक कम हो जाती है। ये PTV का कमाल था। पता है क्या PTV का कमाल क्या था? हम अब अपनी जो है ना, जब हमने थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई तो मोहम्मद अली की बॉक्सिंग आती थी, तो हम तो उस वक्त के तो वो देखते थे हमारे पेरेंट्स ना, तो हमारे मोहल्ले में एक घर में टीवी होता था, तो पूरा मोहल्ला वहाँ जमा होता था। बड़े आगे बैठ जाते थे या बड़े आगे बैठते थे, बच्चे उससे आगे ज़मीन पे बैठे होते थे, और जो वालदाएँ होती थी, बड़ी बहनें या फूफियाँ खालाएँ, वो पीछे बैठ के उनका काम था कि चाय लेके आना, कुछ वैसा अपने लस्सी बना के देना घर वालों को, और पूरा मोहल्ला पूरा घर ना एक टीवी स्क्रीन के सामने ग्लू होता था। अब ये ऐसी एक चीज़ थी, एंड द आइसिंग ऑफ द केक वाज कि भाई इंटरनेशनल फिगर ऐसे बनने होते कि मोहम्मद अली है, सबका हीरो होता था। मोहम्मद अली ने पंच मारे हुए, मौत पंच मार दिया। फिर उसका वो गाना जो उसका था कि उस पर स्टिंग लाइक अ बी, तो वो उस पर ये ऐसा जो है, ये ऐसी चीज़ें थी ना। फिर उसके बाद अनकई आ गया जो हमारे याद में, फिर अंधेरा उजाला आ गया, ऐसे चीज़ें चलती गई साथ साथ। तो और वो इस तरह होता है कि एक एक चीज़ के सामने लोग बैठे होते थे कि 8 बजे प्ले आ रहा है, उसको लाजमी देखना। ये कि उसके बाद आपने काम क्यों नहीं किया? कोई लेता नहीं है। लेकिन आप करना चाहते हैं? नहीं, पता क्या है, मुश्किल इसलिए था कि उस पर 5 साल लगे हैं। फिर एक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे CPAC के ऊपर, तो वो पिछली गवर्नमेंट पे ना हमने उस पर काफ़ी आगे उसके अपनी वर्किंग कर ली थी हमने। फिर गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो उसके बाद चीज़ें स्कैटर्ड हो गई। नहीं, हम पूरा एक से तो रोड आ जाती है ज़हन में, हाँ ना, हम CPAC के ऊपर एक प्रॉपर ना एक ड्रामा बना रहे थे, हाँ प्रॉपर प्ले बना रहे थे। क्योंकि पता है हमें CPAC का जैसे ज़हन में आता है ना, पता क्या आता है कि हम कहते हैं कि एक 22 फीट ट्रक आ रहा है, हाँ। उसके ऊपर सीमेंट लदा हुआ है, ईंटें लदी हुई हैं, एक ब्रिज है, और ये बस एक ट्रक जा रहे हैं, लाइन जा रही है। हालांकि CPAC दुनिया के टॉप रिजॉर्ट्स के पास से गुजर रहे हैं। दुनिया के 8,000ers जो जितनी भी हमारी पीक्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में है उस पर। और उसके बाद जो जितनी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं वो उसके पास से गुजर रहा है। फिर ओल्ड सिविलाइजेशंस के पास से गुजर रहा है। हम जिस सिविलाइजेशन से लेके आ रहे हैं वो हज़ारों साल पुरानी है। ईरान की जो है क्या नाम है, चाइना की। इस साइड पे जाते हैं तो अफगानिस्तान और ईरान की सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन है। हम तो बेसिकली सिविलाइजेशंस के बीच में रह रहे हैं जो हज़ारों साल पुरानी है हमारे दोनों तरफ।
हमारे अपने यहाँ पे हाँ, रशिया को देखिए कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है हमारी अपनी, तो हम तो इनको ब्रिज कर रहे हैं। उनमें से जो गुजरा है तो हर एक की कहानी है। लोगों ने मशहूर किए हैं कि ये पीक है, इस पे परियां उतरती हैं, इस पे जिन्नात उतरते हैं, उस इलाके के हिसाब से रिचुअल्स हैं उस इलाके के। भाई इधर यहाँ बैठ के यहाँ आओ और पत्नी चौधरी का चांद होगा, यहाँ बैठ गया तो पता नहीं क्या होता है, रात इधर गुजारे तो क्या होता है, दिन गुजारे। कैप्टन साहब को बस पसंदीदा टॉपिक मिलना चाहिए, सी पैक इज हिज फेवरेट। सो व्हेनेवर हमने उन्हें बुलाना होगा, रुक गई अभी, जब भी आपने कासिम साहब से बात करी तो उनसे पूछना चाहिए और सुनाओ सी पैक द किया। अच्छा एक दफा ना ऑकवर्ड हो जाते हैं। अच्छा एक दफा पता है, एक दफा मैं और फराना और वाहिद, मेरा तो कभी इस तरह एक्सपीरियंस नहीं था, फर्स्ट टाइम स्टेज पे खड़ा था और इन्होंने मैंने इकट्ठे होस्ट करना था। मैंने पश्तो में बात करनी थी, इन्होंने उर्दू में करनी थी। अब करते करते ये होता, इनका तो एक्सपीरियंस है, मेरे तो सिर्फ मैं करता क्या था कि अपनी लाइनों के अलावा इनकी लाइनें भी बोल जाता था। तो ये आस्था से कहते रहो मैं क्या बोलूँ। अभी तो यही कह रही है। इनका बड़ा सफर था ना, लेकिन कमाल जबरदस्त बोल लेती हूँ। वो पश्तो में बोल रहे थे, कौन से समझ आनी थी, उर्दू में बोल नहीं, इनका जब दिल करता था ये उर्दू में स्विच करता था, ये उर्दू पश्तो सब मिक्स करके चल जाते थे। ये उसमें वो बड़ा कमांड था ना, एक ही तरह के इनके सामने मेरे सामने, मैं इनका भी बोल देता था जोश और खरोश में। जोश के दामद में ना वो भी जल जाता था। वो सीपैक की तरह की कोई टॉपिक था ना कि जो इनके वाज क्लोज टू हिज हार्ट। अच्छा, आपका फेवरेट क्या टॉपिक है ऐसा, जैसे हमें अवैस का भी समझ आ गई है कि इनके फेवरेट टॉपिक से वो क्या है? ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन है, मतलब लाइक जैसे अदरवाइज एक वैसे मुझे म्यूजिक में है, मतलब हाँ म्यूजिक वगैरह और डांस वगैरह, मतलब लाइक मैं रील्स वगैरह मोस्टली देख रही होती हूँ, क्योंकि आप लोग जिस तरह हम लोग एंकर होते हैं ना, तो हम अगर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कर दे तो वो एक आपका होता है एक सीरियस सा इमेज होता है, तो डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन वो अपना इंटरेस्ट जो है म्यूजिक तो और ये डांस वगैरह काफ़ी होता है, तो रील स्क्रॉलिंग वगैरह करना आजकल बड़ा वो, जिस तरह मैं जिक्र करी थी, हम फ्रेंड्स को देख रहे होते हैं कौन सी ट्रेंडिंग चल रही है, तो अच्छा लगता है। मोस्टली ये कि पाकिस्तान में मतलब लाइक मुझे ये लगता है कि जिस तरह यूथ आ रही है हम लोग के साथ, किस तरह ये माशाल्लाह सिंगर हैं, बहुत अच्छा गा रही हैं, तो इस तरह टैलेंट को ना प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तान में अगर कोई सिंगर आ रहा है या डांसर आ रहा है या कोई मॉडल वगैरह आ रहे हैं, तो उसको इतना क्रिटिसाइज कर देता है, भाई वो उसका टैलेंट है, आप उसको प्रमोट करो, तो वो नहीं करते। तो ये कौन क्रिटिसाइज करता है? हम जैसे यूथ ही करते हैं। एक्चुअली हम ही असल में वो मुझे लगता है कि ट्राई करते हैं, सब करते हैं, जो कुछ नहीं बन सकता तो वो दूसरों को बैठ के क्रिटिसाइज कर सकता है। आपके काम में स्ट्रेस ज़्यादा है या आपके काम में स्ट्रेस ज़्यादा है? क्योंकि आपका जो है वो मॉडलिंग का है, आपने फेस करना है, मुझे लगता है कि हम लोगों का ज़्यादा है, क्योंकि कभी ऐसी सिचुएशन हुई होती है कि आपके साथ कुछ मेंटल ट्रॉमा या आपके साथ कोई भी मिसहैप हो जाए, जब आपका बुलेटिन है या प्रोग्राम है, आपने सीरियस रहना है। और कभी कभी बुलेटिन में हमारे साथ ऐसा हो जाता था, क्योंकि हमने बुलेटिन नहीं पढ़े होते हैं, जब बुलेटिन करती तब तो प्रोग्रामिंग में आ गई हूँ, तो बुलेटिन में कुछ ऐसे वर्ड होते थे वो उर्दू लिखी होती थी, वो जिस तरह चीन है और चैन है, तो हम लोग पढ़ जाते थे, तो इतनी हंसी आ रही होती है, मुझे लगता है बहुत टफ है। इवन कि कभी कभार कुछ ऐसा होता है रोना आ रहा है, लेकिन आप नहीं रोना, लेकिन हंसी वाले सीन अक्सर ऐसे हो जाते थे कि अक्सर पड़ जाते हैं लाइफ में, तो फिर बंदे को बहुत वो होती है। कभी कोई मीम बनी इस तरह से कि कुछ हो गया हो और उस पे कुछ एक बड़ी जबरदस्त एक दफ़ा हो चुका है, लेकिन ये है कि अवॉइड करते हैं। लेकिन पता है फिर क्या होता है, अगर आपकी मीम वगैरह बन जाए, आप इतनी मेहनत करते हो, इतना पढ़ते हो, लोग वो भूल जाते हैं, वो मीम याद रखते हैं, इसने ये मिस्टेक की थी, तो वो बड़ा ऑकवर्ड होता है, लोग वो नहीं देखते कि आप इतना कर रहे हैं। लेकिन ये मुश्किल है, आपके फील्ड में बदनाम होना जो है वो एक काउंटर उसका इफेक्ट है। अगर एक इस साइड पे जरा बदनाम होना चाहिए, जरा ये भी एक ही बात है, शोहरत और बदनामी नहीं, नेगेटिव मार्केटिंग होती है वो ज्यादा अच्छी है। बदनाम क्यों ना? नेगेटिव क्यों? आजकल जितने लोग हैं जिन पे लोग बड़ी जोर शोर से तनकीद कर रहे होते हैं, वही लोग ज्यादा पॉपुलर भी हो रहे होते हैं, उन्हीं को ज्यादा देखा भी जा रहा होता है। पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं अपनी बात कहता हूँ कि हमारी जिस तरह से फैमिली में एक हमारे बड़ों से एक लेगेसी लेके हम आगे चल रहे हैं, तो हमें बदनामी वाला फेम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें कम चाहिए लेकिन एक स्टैंडर्ड वाला चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे होते हैं। ऐसा ही है, कम मिल जाए लेकिन अच्छा मिले, इज्जत से मिले। हमारी मॉडलिंग में ऐसा ही है, शूट्स अगर अच्छे हैं, अब देखा जाए हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम लोगों को हर तरीके से देखना चाहिए। अब कुछ ऐसी जगह पे हैं कि हम ड्रेसिंग बहुत बॉल्ड भी कर लेते हैं, बट लाइक मैं अपनी फैमिली की तरफ से मुझे परमिशन मिली थी, मुझे एक ही चीज़ कही गई थी कि अपने घर का भी ख्याल रखना, तो उस चीज़ को देख के मैं अभी तक शूट करती हुई आ रही हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं हर तरीके की ड्रेसिंग करूँ, तो मेरे ख्याल से मुझे महीने से लाइक
10 दिन में मैं और ऊपर जा सकती हूँ, बट हमें अपने आप का भी ख्याल रखना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आप अपनी वैल्यूज़ नहीं भूल सकते कि मतलब कौन सी चीज़। अब जिस तरह हम लोग भी जब जाते हैं, मतलब सबको लग रहा है मैं मतलब शाम का शो है, ये मेरा फर्स्ट शो था कि टाइमिंग चेंज हुई है, लेकिन मेरे फादर मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं इन अ सेंस कि उन्होंने मुझे हमेशा एक बात बोली है कि बेशक आपकी फील्ड है या कोई भी फील्ड है, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो कंफर्ट जोन मिला है कि मैं जब रात को घर जाती हूँ, मैं अपने फादर से मेरे ऑफिस में कौन कौन से मर्द हैं, मेरा कौन दोस्त है, मैं किसके साथ आ रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, उनको सब पता होता है। That is a big change. तो मुझे ये लगता है कि सबको जितने भी हैं, मतलब जो यूथ है, आप क्या पहन रहे हो, आप क्या कर रहे हो। कासिम साहब को तो इनके अब्बा से डांट पड़ा करती थी। वाकई ना जब कि ये क्या कर रहे हो, किस काम में पड़ गए हो। हाँ ना, मुझे वाकई आपको मैंने सुनाया था, वो मेरे जब वालिद साहब की डेथ हुई ना, तो एक जनरल साहब आए हमारे घर मिल दुआ के लिए। तो वो क्योंकि उनका बचपन मेरे वालिद साहब के साथ गुजरा था, तो उन्होंने कहा कि तेरे वालिद साहब ने मुझे खत लिखा है कि मैंने उसको सोल्जर बनाने के लिए भेजा है, ये किस काम पे लग गया, इसको वापस लेके आओ। किस काम के आगे इन्होंने जो है ना अच्छा, हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है हमारी सक्सेस में। हमारे पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ है, ये एक बड़ा चेंज है। मैं कराची से हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ अकेली, माय पेरेंट्स आर स्टिल इन कराची, और वो मतलब इतनी बड़ी यार जैसे ये बड़ा डिफरेंट स्टेप लिया आपने, दैट इज कंसिडर्ड द हब ऑफ मीडिया। तो ये इस्लामाबाद को हमेशा एक डेड सेक्टर का रहते हैं ना, उनको अब कराची खाने के अलावा बर्दाश्त नहीं होता। मतलब हाँ, खाना कराची से जैसा कहीं पे भी नहीं है, पर अब वो शोर और वो कोई शक नहीं है, खाना वाकई कराची की। मुझे अब भूख लगी। वो स्पाइसी फूड का जिक्र कर रही हैं आप, शनवारी के शौकीन, मतलब सारे कोई भी खाना। और मतलब मेरा बैकग्राउंड महाराष्ट्र से, मतलब मैं मराठी हूँ, इंडियन, तो वो उसमें ये हमारे यहाँ तो बनते भी, फिर वो बिरयानी अगर बनेगी तो वो एक्स्ट्रा स्पाइसी और वो तो अच्छा, आप लोग की चाय बड़ी जबरदस्त है, मराठी चाय। मैं दुबई में खास करना ढूंढ के पहुंचता हूँ उसके पास, वो चंद भाई हैं जो बनाते हैं, और वो वाकई वो चाय का टेस्ट कहीं नहीं है। अपने वर्कर को नहीं सिखाएंगे, चार पांच भाई हैं, घर से बन के आता है कैन, और वाकई वो चाय पीने वाली। मेरी तो अम्मी अभी भी किसी को रेसिपी मुझे नहीं बताती, मैं फोन करके कि यार चाय है या आइटम बम है, नहीं बताते रेसिपी, नहीं बताते। आप हमें कब पिला रही हैं? हमारे उसने मुझे बताना, बट नहीं हमने वही पीनी जिसकी तारीफ हो चुकी है। जैसे हमारे यहाँ पे ना चटनियाँ कुछ बनती हैं जो कि सिर्फ हमारे यहाँ ही बनती हैं, वो अम्मी मुझे नहीं बताती रेसिपी, क्योंकि उनको पता है कि मैं अगले बंदे को बता दूंगी, तो मैं कहती नहीं हमारी सौगात है, इधर मैं साथ लेके जाऊंगी अपने। अच्छा, वाकई ये कुछ ज़बरदस्त ऐसी रेसिपीज होती हैं। आरिफ साहब, आपकी ईद जो है उसका रूटीन क्या होता है वैसे? रूटीन यही सबसे पहले जिससे हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि कसाई ढूंढना, कुर्बानी होगी, और कुर्बानी के बाद मिलना मिलाना, कब्रिस्तान जाना होता है, वालिदैन के पास हाज़री देनी होती है, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला दोस्तों के साथ। हल्ला गुल्ला कैसे करते हैं? आपका हल्ला गुल्ला क्या होता है? हमारा हल्ला गुल्ला क्या होता है, शायर अदीब बैठ जाते हैं किसी होटल पे, किसी के घर में, ठीक है ना, तो वही थोड़ी बहुत गिफ्तें हो जाती हैं, थोड़ा बहुत सुनाना हो जाता है, यही होता है। और तो वैसे मैं एक बात सोच रही थी, हल्ला गुल्ले की बात है, वैसे मैं एक बात सोच रही थी, जिसमें हल्ला है ही नहीं, गुल्ला ही गुल्ला है। आवाज तो बगैर हल्ला गुल्ला हो। अभी तो शुक्र है हालात ठीक हो गए ना। कराची के मेरे दोस्त कहते रहे कि कुर्बानी की सबसे बड़ी टेंशन पता क्या है कि खाल किसको देनी है। बाकी वो कहते हैं कुर्बानी अल्लाह के नाम भी, खाल हमारे नाम की। ईद का मजा आता कराची में, वो आप गली मोहल्लों में निकलते हैं, आपको स्मेल आ रही है, मतलब वो जो ईद बकरा ईद का मजा है ना, ये मजा है। हाँ, मतलब गलियों में चांद रात को जो बैल घूम रहे होते हैं, हम लोग छत पे जाके मतलब देख रहे हैं बैल, सबसे खूबसूरत, मतलब एक कंपटीशन होता है लोगों का आपस में। ये सारे शहरों में अब इस मामले में हर शहर कराची का मुकाबला कर रहा है। हाँ, वैसे ये तो है, बट ये कि रौनक बहुत होती है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा शहर है सबसे, तो फिर ये डिसीजन क्यों लिया कि मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँ, कराची से इस्लामाबाद आ जाऊँ? जो है बूढ़ी होना शुरू हो गई थी और मुझे सुकून चाहिए। कासिम साहब चले आए, चलते हैं। हिसाब से तो मैं बूढ़ी हूँ ना। फिर इन्होंने आपको जरूर देखा होगा बचपन में, क्योंकि ये एक रह गई थी, बाकी सब ने देख लिया। अच्छा, मुझे लगता है हम लोग की जो यूथ है ना, हम लोग वाकई में कहते हैं हम अभी से बूढ़े हो गए। हम लोग जब अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं ना, कहते मतलब क्या है, वाले बच्चे तो वाकई अब हम लोग को भी फील ऐसा होता है। असल ऐसा ना जमाना ऐसा आ गया, और फिर ये सोशल मीडिया और डिजिटल एज ने ना हमें वक्त से पहले बहुत कुछ दिखा दिया, सिखा दिया। आपको तो नहीं दिखाया, ये लोग ही नहीं, हकीकत बात है।
ठीक है ना। पास्ट में भी हर चीज़ आपके सेल फोन में मौजूद है, जो इस वक्त प्रेजेंट में हो रहा है, जो फ्यूचर में होना है, सब कुछ मौजूद है। सब कुछ। एक अलमिया ये है कि जिस एज में आप लोग हैं ना, इस एज में बंदा कह रहा था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, एक कासिम साहब के उम्र में जाके बंदा कहता है मैं तो जवान हुआ ही नहीं, मतलब मैं अभी दुनिया भी देखी है। अब मैं जो है जिनका मैं मजाक उड़ाती थी आज से 10 साल पहले, उनको कहती हूँ सॉरी सॉरी मैंने आपके साथ गलत किया। इस पे कोई कता नहीं है आरिफ साहब, इस पे कोई कता, कोई शायरी इस नुक्ता नज़र पे नहीं लिखी हुई है आपने बुढ़ापे के ऊपर, जवानी के ऊपर? काफ़ी है इसका। वो कहते हैं कि सन 65 पैदाइश है, सन 65 पैदाइश है, लेकिन अंडर 30 हूँ, मैं छोटी सी लड़की हूँ। अरे लड़का भी तो हो सकता है। हाँ, मतलब खवातीन ठीक है ना, खवातीन इस मामले में ज़्यादा कॉन्शियस क्यों? आप अपनी एज बताएं। देखिए कासिम साहब ने उसी वक्त बता दिया कि जनाब मैं इतना नहीं। कासिम साहब इतने तपे हैं इस बात पे। मैं अभी 18 साल को क्या देखा, ये गलत है कि सिर्फ औरतें एज कॉन्शियस हैं। लड़कियां अपनी एज बता देती हैं, लड़के अच्छे से बताती हैं, लड़के छुपा जाते हैं। मेरी ये सही नहीं बताती ना। नहीं, हम सही बताती हैं। मैं तो CNIC थमाती हूँ हाथ में, बर्थ सर्टिफिकेट ले CNIC में 2 नंबर कर लो, शादी के बाद ना 25-30 साल माइनस कर लो। वैसे ये 2 नंबर ही CNIC वाली लड़के करती हैं ज़्यादा, लड़कियां मेरे अपने भाई ने किया। एक मिनट, ये आरिफ साहब, ये आपके जमाने में हो जाता होगा, अब सारा रिकॉर्ड डिजिटल है, अब कंप्यूटराइज। बहुत मुश्किल है आईडी कार्ड बनाना भी आजकल। अब मुझे आप जिस तरह मेरा जमाना बता रही हैं, मुझे तो अब लग रहा है कि मैं कासिम साहब से भी पुराना हूं। ओके, चले यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ईद मुबारक। क्यों इतना परेशान? गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ